आलमी अदालत इंसाफ ने कहा कि मकबूजा फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइल की मुसलसल मौजूदगी गैर कानूनी है और इसे जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। दी हेग में ICJ के सदर नवाफुल इस्लाम ने फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइल के कब्जे के बारे में गैर पाबंद मुशावरती राय पढ़कर सुनाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना कमेटी बनाए SIFC की तश्कील नौ कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार वज़ारत तजारत और वज़ीर इत्तलात ने काबीना कमेटी बनाए SIFC के रुकन मुकर्रर। काबीना कमेटी SIFC के अरकान की तादाद 12 से बढ़कर 15 कर दी गई। आर्मी चीफ और सबाई वज़ीर आला को इजलास में ख़ुसूसी तौर पर मदद किया जाएगा। वज़ीर आज़म कमेटी के चेयरमैन खजाना, दिफा, मनसूबाबंदी और IT के वज़रा कमेटी का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान और अज़रबैजान के माबैन तिजारत और सरमायाकारी को $100 मिलियन की सतह से बढ़ाकर $2 अरब तक करने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक ने 15 मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए जो तिजारत, सियाहत, मादनियात, साइंस और टेक्नोलॉजी, कानून और इंसाफ और सकाफती तबादले के प्रोग्राम्स पर मबनी है। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से मुशावरती इजलास में PTI पर पाबंदी का मामला पार्टी सतह पर ज़ेरे गौर लाने पर इत्तेफाक कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया कि पार्टी मुशावरत के बाद पाबंदी का फैसला पार्लिमान और काबीना में ज़ेरे गौर लाया जाए। ऐवानी सदर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का अहम मुशावरती इजलास हुआ जिसमें दोनों जमातों के अहम रहनुमाओं की जानिब से शिरकत की गई। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 23 जुलाई को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इसकी सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में असद कैसर के खिलाफ आज़ादी मार्च के दौरान थाना I-9 में दर्ज मुकदमे की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने केस की समाअत की। PTI रहनुमा असद कैसर की जानिब से अदालत में कोई भी पेश न हुआ, जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत बगैर कार्रवाई 14 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि सियासी केसेस रिटायर्ड जजेस के पास लगाना मुनासिब नहीं। जलाओ गिराओ केस की समाअत के बाद लाहौर की इस्ताद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का रिव्यू दायर न करने का फैसला अच्छा है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तस्लीम करें। मरीम नवाज को खतरा है कि अगर फॉर्म 45 खुले तो इनकी अपनी सीट खतरे में पड़ जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान मेरी टीम ने उम्दा इंतजामात करके सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वज़रा कैबिनेट कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स, RPOs, DPOs से वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग की, जिसमें IG, होम सेक्रेटरी और दीगर अफसरान शरीक हुए। वज़ीर आला ने सबीन ऑनवीर के इक़दाम को भी सराहा। वफाकी वजारत तालीम ने इस्लामाबाद के स्कूलों में शमसी तवानाई का मनसूबा शुरू करने का फैसला किया है। तर्जुमान वफाकी वजारत तालीम के मुताबिक अगले 2 माह में इस्लामाबाद के 100 प्राइमरी स्कूल शमसी तवानाई से चलाए जाएंगे। 100 स्कूलों में शमसी तवानाई का मनसूबा साल के आखिर तक मुकम्मल होने की उम्मीद है।
इस मंसूबे का मकसद बिजली की लागत को कम करने और पायदारी को फरोग देना है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 97वीं यौम तासीस की तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अपने खिताब में चीनी अवाम, सिविलियन, तस्करी क़यादत और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के तमाम रैंक्स को मुबारकबाद दी। उन्होंने चीन की तरक्की और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम क़ुव्वत बनने में PLA के किरदार को भी सराहा। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान काकस की चेयरमैन शीला जैक्सन ली इंतकाल कर गईं। इनकी उम्र 74 बरस थी। रियासत टेक्सास से रुकन कांग्रेस शीला जैक्सन ली 2 व्हीलर से लब के कैंसर में मुब्तला थी। उन्हें कौमी और बैन कौमी इंसान दोस्त, इंसाफ और इंसानी हकूक, खसूसन खवातीन और बच्चों के लिए उनकी जुर्रतमंदाना कोशिशों की वजह से दुनिया भर में तस्लीम किया गया। 2022 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उनकी खदमात के एवज हलाल पाकिस्तान के एजाज से भी नवाजा गया। PCB ने कनाडा में होने वाली ग्लोबल T20 लीग के लिए कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी को NOC जारी न करने का फैसला कर लिया। PCB की जानिब से जारी एलामी में कहा गया कि ग्लोबल T20 के लिए PCB को बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी की जानिब से NOC की दरखास्तें मौसूल हुई। बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के गैर मामूली मसरूफियत, खिलाड़ियों और सिलेक्शन कमेटी से मुशावरत के बाद इन तीनों क्रिकेटर्स को NOC जारी न करने का फैसला किया है। लेफ्ट बैक मोहम्मद फजल ने सर्बियन सुपर लीग क्लब IMT बेलग्रेड से मुआहदा कर लिया। मोहम्मद फजल का स्वीडिश 3rd डिवीजन क्लब नॉर्डिक यूनाइटेड से IMT ट्रांसफर मुकम्मल हो गया। मोहम्मद फजल ने सऊदी अरब के खिलाफ फीफा क्वालिफायर में पाकिस्तान से डेब्यू किया था। डेनिश पाकिस्तानी फुटबॉलर माजी में डेनमार्क अंडर 19 टीम की नुमाइंदगी भी कर चुके। पाकिस्तानी फुटबॉल टीम की सीनियर प्लेयर मालिका नूर ने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इंस्टाग्राम पर मालिका नूर ने रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए कहा कि इनका जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला है, क्योंकि वो इसके लिए तैयार नहीं थी। चाहती थी कि मजीद और चंद साल पाकिस्तान के लिए खेलें, ताहम अब सूरत हाल बदल चुकी है और वो इंटरनेशनल इवेंट से रिटायरमेंट का ऐलान कर रही हैं। आज कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, KPK, पंजाब, बलूचिस्तान के बाद इलाकों, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई की गई। जनूबी पंजाब के बाद मकामात पर भी तेज बारिश हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मायरा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज़ ब्रेक के बाद।